नमस्कार, न्यूज 24 में आपका स्वागत है। छठ महापर्व के विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ हैं लोक संगीत की जानी मानी हस्ती शारदा सिन्हा। आइए सीधे उनसे मुखातिब होते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो 4 दिनों का पर्व है, इस पर्व की सबसे पहले तो मैं महत्ता आपसे जानना चाहूंगी आपके स्वर में। बिल्कुल, पल्लवी, ये छठ जो है ये महापर्व है और लोक आस्था से जुड़ा हुआ ये पर्व है। वैसे लोक पर्व कह सकते हैं हम लोग। और इसके बारे में मैं ये बताना चाहूंगी, प्रकृति से बहुत जुड़ा हुआ है छठ महापर्व। प्रकृति इसका आधार है क्योंकि ये किसानों से, प्रकृति से, सीजनल फलों से, उससे जुड़ा हुआ पर्व है। इसीलिए इसे लोक पर्व कहते हैं और इसका महात्म भी बहुत ज्यादा है और लोगों में इसकी मान्यता भी बहुत ज्यादा है। तो शायद कहीं ना कहीं आपकी आवाज इसके पीछे है और इसीलिए मैं चाहूंगी कि आपकी आवाज, आपकी जो गीतें हैं इस पे, वो हमें एक बार आप सुनाएं। मैं जरूर चाहूंगी। एक गीत मैंने, बहुत सारे तो उसके ट्रेडिशनल हैं गीत, पर मैंने एक गीत कंपोज किया था छठ के लिए। और उसमें चूंकि जो गेहूं पिसा जाता है वो जांते में पिसा जाता है, तो उस पर ये गीत है। उगली किरनिया से भइले बिहनवा, उगली किरनिया से भइले बिहनवा, घर घर जतवा के सोर हो दीनानाथ, जागे भइल अब भोर। तो ये जो छठ का 4 दिनों का जो महापर्व है, पहले दिन कहते हैं नहाए खाए। तो नहाए खाए का क्या विधि विधान है? क्या इस पर भी कोई संगीत है? जैसे आपने कहा हो दीनानाथ, जब छठ महापर्व आता है तो ये जो गीत है गूंजता है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं कई बार सुन के। तो आज जैसे आप बता रही हैं कि 4 दिनों का पर्व है, पहला दिन हुआ, तो नहाए खाए के दिन क्या होता है? नहाए खाए के दिन जो है वो लोग पहले तो नहाए खाए, पहले नहाए तब खाए, पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि नहाते हैं लोग अपने पास के ताल तलैया, तालाब और जहाँ गंगा नदी है, जहाँ कहीं नदी है वहाँ जाके लोग नहाते हैं। और जो वहाँ नहीं जा पाते, आजकल प्रदूषण भी बहुत ज्यादा है, तो जो नहीं जा पाते वो घर में ही जो गंगा जल होता है उसको पानी में गंगा जल को डाल के वहाँ नहाते हैं। और नहा करके जो गंगा नदी में नहाते हैं या नदियों में, तो आपकी आवाज मोनोटोनस नहीं होने देती, इसलिए हर घर में जितनी व्रती होती हैं सुनती हैं। इसलिए फिर हम अपने प्रोग्राम के माध्यम से चाहेंगे कि आप एक और कोई गीत हमें सुनाएं, ताकि हमारे दर्शक जो देख रहे होंगे, जिन्होंने व्रत किया होगा, वो आपकी आवाज सुनकर थोड़ा अपने आप को रिलैक्स फील करें। खिलवा के बात पर उगेलन सूरज मल झाके झुके, केलवा के बात पर उगेलन सूरज मल झाके झुके, हे करेलू छठ बरतिया से झाके झुके, तोहरा से पूछी बरतिया बरतिया से केकरा लगी। आपस में बातचीत हो रही है कि किसके लिए करते हो। हम तो से पूछी बरतिया बरतिया से किनका लगी, हे करेलू छठ बरतिया से किनका लगी। हम रोजे स्वामी कवने सन स्वामी से उनके लगी, हे करेली छठ बरतिया से उनके लगी। बहुत खूब। आपने ये गीत गाया, जाहिर तौर पर बहुत प्रसिद्ध है, हम लोग भी सुनते हैं और जब भी छठ पर्व जहाँ भी होता है ये गीत हमको सुनने को मिलता है। एक और गाना है सुगवा करके,
वो भी बहुत प्रसिद्ध है। और वो कहते हैं कि जब जी, तो वो भी हम सुनना चाहेंगे आपसे, क्योंकि संगीत के ही माध्यम से हम अब दर्शकों को, जो व्रती हैं, उनको आपके गाने से ही खुश कर सकते हैं, क्योंकि जब व्रती सुनती हैं तो उनको बहुत खुश होती है। और सभी लोग जो छठ महापर्व को समझते हैं वो आपके संगीत को भी समझते हैं, इसलिए चाहेंगे वो भी गाना एक बार हमें सुनाएं। बहुत ही पुराना और पारंपरिक ये गीत है, और इसमें एक सुगा की बात कही गई है इसमें जी। तो पूजे के रवाज फरेले गौद से, ओह पर सुगा मडराय, ओह पर सुगा मडराय, मार बोर सुगना धनुष से, सुगा गिरे मुरुछाय, सुगनी जरोवेली बिरोग से, आदित्य हो न सहाय, आदित्य हो न सहाय। सरदार जी, इसका जो मतलब है वो भी हमें दर्शकों को समझाइए, ताकि जो लोग नहीं समझते हैं वो लोग भी समझ पाए कि इसका अर्थ क्या है। वो एक्चुअली क्या है ना, गेहूं वगैरह जो सूखने को दिया रहता है, धुलता है, तो वहाँ है कि मतलब सुगा, चिड़िया उड़िया सबसे पैदा करने के लिए ना, घर के जो लोग होते हैं उसमें पारा पारी से जो लोग बैठते हैं कि उस पर कोई चिड़िया नहीं, उसको जूठा नहीं करते, तो इसीलिए वो व्रती कर सुगा मारेंगे। तो ये सुन के जो सुगा की जो सुगनी है उसको बड़ा दुख होता है, वो मुरझा के गिरती है, वो गिरता है, सुगा को बोल रही है व्रती कि मारबो रे सुगना धनुष से, तो सुगा गिरे मुरझाए। तो सुगनी को तकलीफ होती है कि उसको, इसलिए वो भगवान भास्कर से, आदित्य से, उनसे प्रार्थना करती है कि हमारा सहाय होइए, मेरे सुगा को देखिए। मतलब कहीं कहीं एक गुहार और पुकार है। मैथिलियों में हाँ गीत गेने छी, हाँ, तो मैथिली में जे छठ पर्व पर गीत होई छे, जे हमार मैथिल दर्शक है बिहार में, उनका लेल कोनो संगीत। सोना साट कोनिया हो दीनानाथ, हे घूमै छ संसार, हे घूमै छ संसार, आन दिन उगै छ हो दीनानाथ। आपका कोई ऐसी गीत जो छठ महापर्व पे सबसे आपको पसंद हो, कि ये गीत बहुत छठ पे बहुत अच्छा लगता हो? तो पटना के घाट पर हम अरगिया देहब हे छठी मैया, पटना के घाट पर हम अरगिया देबै हे छठी मैया, हम ना जाइब दोसर घाट देखब हे छठी मैया, हम ना जाइब दोसर घाट देखब हे छठी मैया, केला सेब नारियल कीने गईनी बजरिया देखब हे छठी मैया, ओ कही लगल बड़ी देर देखब हे छठी मैया। देर हो गई ना आने में, तो वो गुहार कर रहा है कि वहीं गए थे जब खरीदने, वहीं देर हो गई। तो देखिएगा ये छठी मैया मेरा अलग जरूर ले लीजिएगा, ये हर समय गुहार, प्रार्थना, विनती है। मैथिलियों में हाँ गीत गेने छी, हाँ, मैथिली में जे छठ पर्व पर गीत होई छे, जे हमार मैथिल दर्शक है बिहार में, उनका लेल कोनो संगीत। सोना साट कोनिया हो दीनानाथ, हे
संसार है घूमै छ संसार आन दिन उगै छ हो दीनानाथ। आपका कोई ऐसी गीत जो छठ महापर्व पे सबसे आपको पसंद हो कि ये गीत बहुत छठ पे बहुत अच्छा लगता हो? पटना के घाट पर हम घूमर गया देव हे छठी मैया। पटना के घाट पर हम घूमर गया देव हे छठी मैया। हम ना जाइब दोसर घाट देखब हे छठी मैया। हम ना जाइब दोसर घाट देखब हे छठी मैया। केला सेब नारियल कीने गईनी बजरिया देखब हे छठी मैया। ओ तही लगल बड़ी देर देखब हे छठी मैया। देर हो गई ना आने में, तो वो गुहार कर रहा है कि वहीं गए थे जब खरीदने, वहीं देर हो गई। तो देखिएगा ये छठी मैया मेरा अलग जरूर ले लीजिएगा। ये हर समय गुहार, प्रार्थना, विनती। आपसे ये जानना चाहूंगी, छठ पर्व आज से नहीं बहुत पहले से चला आ रहा है और अब तो देश के कई भागों में भी हो रहा है। आपको कोई फर्क नजर आता है अब छठ के पर्व में कि जो पहले हुआ करता था वो है या उससे और अच्छी तरीके से लोग मनाने लगे हैं? मीडिया की वजह से, गीत नाद की वजह से लोग इसके जो माइन्यूटली लोगों ने इसको जाना कि क्या है। सुनते सुनते लोगों का साहस भी हो जाता है कि अरे कर लेंगे। तो थोड़ा देखा कि यंग लोग भी अब इसको करना शुरू कर दिए। जो यंग महिलाएं हैं उन लोगों को देखा है कि वो बहुत उत्साह से इसको करती नजर, और आपकी आवाज भी प्रोत्साहित करती है लोगों को। इसलिए फिर से एक कोई गीत और सुनाइए। छठी मैया आई ना दुवरिया सजाएब पोखरी खनाएब हे। छठी मैया आई ना दुवरिया सजाएब पोखरी अंत में हम कहते हैं जब ले जियब मैया करब बरतिया। जब